माटी कुदम करें दिया, माटी कुदम करें दिया, माटी जोड़ा माटी कोड़ा माटी नासवा। बंटवारा तो मेरे मरने के बाद ही होगा। माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है, होश तो करना बन अनजाना। माटी माटी रू मारे लागी है, माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हंकार, रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तो करना बन अनजाना। बंटवारा? मुझे कर्नेल की जमीनें वापस चाहिए। चंडीगढ़ वाली पार्टी 12 करोड़ दे रही है, आप 10 करोड़ दे दो। दोगे उतना? नुकसान नहीं हो जाएगा? चल दोनों मिलकर खेती करेंगे। ये औरतों की बस की बात कहाँ है? जब औरतें स्पेस में जा सकती हैं, तो खेती क्यों नहीं कर सकती? तुम लोग आ गए हो तो सुना है कि बंदोबस्त कर रहे हो अपनी जमीनों का। क्या आपका भरोसा उठ चुका है हमारे ऊपर? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले कम से कम एक बार पूछना तो चाहिए था। चलो और क्या हो रहा है बाबूजी? बस थोड़ा घुमा रही थी पुत्र तेरे बाबूजी को। ठीक है बेबी, आप जाओ, मैं घुमाता हूँ। चल ले, आराम से घुमाना, ठीक है? बेटा तेरे निहाल से बात हुई? हाँ बाबूजी, निहाल से बात हुई मेरी। क्या कहा उन्होंने? बाबूजी वो लोग तो अपना मन बना ही चुके हैं। हाँ। उन्होंने तो अपनी जमीनें यूनिवर्सिटी को देनी ही देनी है। क्या कोई बात नहीं बेटा, उनकी जमीन है, वो दे रखें, उनकी मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं। वैसे भी अब क्या है, अब लड़की है, जवाई है, उस जवाई को मैं बताऊं क्या बोलूं। हाँ बाबूजी, मैंने भी यही सोचा है। देखा जाएगा बेटा, जो वाहिगुरु को मंजूर है, हाँ, वो होने दो। बाबूजी, हाँ। मैंने एक बात और सोची है। वो क्या? बाबूजी, मुझे अपनी जमीनें वापस चाहिए। और पुत्र, तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? और वो महरा मान जाएगा? अरे महरा क्यों नहीं मानेगा? और सतबीर के डैडी का भी यही कहना है। देखो बाबूजी, पैसा पड़े पड़े खर्च हो जाएगा, तो जितना पैसा है ना, उतनी जमीनें तो वापस खरीद ही लूं। ठीक है बेटा, और हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। और देखो, पर ये नुकसान वाली बात है। लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता नजर भी तो नहीं आता। और पुत्र, ये समझदारी नहीं है। ये तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे अपने हाथों अपने हाथ काट रहे हैं हम लोग। हैं? चल कोई बात नहीं, अब खड़ा नहीं जाता, अंदर ले चल मुझे। ठीक है बाबूजी, चलो। आजा। एक मिनट, आराम से। बस। रुक जा, आराम से, आराम से। जी जी, बस थोड़ा थोड़ा थोड़ा। बच गया, अब गिर पड़ा था। नहीं बस आ गया। क्या हुआ? अपसेट क्यों? कुछ नहीं यार, क्या चल रहा है? बड़ी मुश्किल से सोई है ये, बस ऐसे मैगजीन पढ़ रही थी। तुम हो आए? हाँ, जर्नैल कर्नैल दोनों थे वहां पे। अच्छा, क्या कहते वो? कहा तो कुछ नहीं यार, पर मुझे ना उनका व्यवहार कुछ ठीक सा नहीं लगा। क्यों? क्या कहा उन्होंने? अरे कहने को तो कुछ नहीं कहा यार, पर मुझे लगता है शायद यूनिवर्सिटी को हमारी जमीनें देना उनको पसंद नहीं आया। हमारी जमीन है, हम कुछ भी करें। फिर भी यार बिंदर, खानदानी जमीन है, और शायद मेरी दखलंदाजी अच्छी नहीं लग रही उनको। मैं नहीं चाहता यार कि मेरी वजह से परिवार में कोई टेंशन हो। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? बटाई पे दे देते हैं जमीन, कोई और ही बोएगा, काटेगा, एक फिक्स रेट रख लेंगे। फसल के बाद जो पैसे आएंगे वो बाबूजी के या तेरे अकाउंट में डलवा देंगे। और किसी और को नहीं देनी अगर, तो कर्नैल वीर को दे देते हैं ना।
उसके पास वैसे भी तो जमीनें हैं बटाई के लिए, हमारी भी ले लेगा। बस एक बात याद रखना, जो कुछ भी करे सोच समझ के कॉन्ट्रैक्ट के साथ करें। तो ये तो हम यूनिवर्सिटी के साथ भी कर सकते हैं। करने को क्या नहीं कर सकते यार। ठीक है, मैं बात करती हूँ करनाल से। मैंने सोच लिया, मुझे अपनी जमीन वापस चाहिए बस। अगर आपके पास कुछ हो तो थोड़ी मदद कर दीजिए। मेरे पास तो कुछ भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा 20-25 लाख रुपया होगा। इतना तो घर में रखना पड़ता है, 2 जवान लड़कियां हैं। तू अपने ससुर को क्यों नहीं कहता? उसको थोड़ी सी मुसीबत आई तूने जमीन तक बेच डाली। अब उसका भी तो फर्ज बनता है कि तेरी मदद करे। अरे उन्होंने ही तो कहा है, वो ही बोल रहे हैं जमीनें वापस लेने को, लेकिन उनके पास भी इतने पैसे कहाँ हैं। चलो ठीक है, मैं एक कोशिश करके और देख लेता हूँ। जर्नैल, तू बता ना, अब तेरे पास है कुछ? वाह वीर, तेरा भी कमाल है। तू तो अपनी जमीन वापस ले लेगा, मेरा क्या है? और तेरे तो ससुर भी है मदद के लिए। मेरी जमीन तो बिकवा दी ना, मेरा ससुर तो खरीद के नहीं देगा मुझे। तुझे क्या जरूरत है, तेरी बसें चल तो रही है ना। हाँ तो जमीन तो नहीं ना रही हाथ में, बिना जमीन के भी कोई जमींदार होता है? अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुगी खेत। हाँ तो वीर ने तो ले लेना खेत वापस अपने। एक मैं ही रह गया हूं बिना जमीन के घर में, खेत तो मेरे चुगी चिड़िया। बेबे, ओहो, कर्नल साहब आ गए। ओए ओए, मेरे यार, दिल खुश कर दिया। कर लिया किला फतेह। हाँ वीर, अब तो छोड़ दे। आजा। और तू पहला बंदा इस घर का जो खेती बाड़ी छोड़ के किसी दूसरे काम में लगा है। हाँ वीर, मैं तो डूब ही गया था। अगर तू मेरा हाथ पकड़ के मेरे को वापस ना खींचता। और कोई नहीं, अब बड़े डोले छोले बना लिए तूने। वाह मेरा शेर पुत्र, मेरे को पक्का यकीन था पुत्र कि एक दिन कुछ ना कुछ करेगा जरूर। हाँ बेबे, तेरा ही आशीर्वाद था, इसीलिए हो गया। हाँ, चला भाऊजी से मिल। पैरी पहना बाबूजी। पीता रहा पुत्र, जीता रहा। हाँ ठीक है, मैं ठीक हूँ बाबूजी, पर आपने ये क्या हालत बना ली अपनी? बस पुत्र, अब तू आ गया है, मैं भी धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगा। मेरी तो 1 ही महीने की छुट्टी है बाबूजी। आप ना मेरे साथ मिलिट्री अस्पताल चलना चंडीगढ़, वहीं आपका इलाज कराऊंगा। देखना एकदम से ठीक हो जाना बाबूजी ने। ये क्या है डैडी? ये हमारी जमीन के कागज हैं। हाँ पुत्र, मेहरा से इन्होंने जमीनें वापस ले ली। जब कोई काम करने की ठान लेना तो ऊपर वाला रास्ते अपने आप खोल देता है बेटा। मतलब आपने अपना प्रॉफिट और अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेच दी? खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कैसी तबीयत है अब आपकी सरदार जी? अब तो पहले से काफी बेहतर है, आप सुनाओ कैसे हो? बस जी वाहिगुरु की मेहर है। जब से हरिद्वार से मुड़कर आया हूँ, बस काम धंधा समेटने में लगा हुआ हूँ। काम धंधे का क्या है जी, जब तक जिंदगी है काम धंधा तो चलता ही रहेगा। सही कहा आपने सरदार जी। गीता में इसी को कर्म का दर्शन और कर्मयोग कहा गया है। और बहन जी, हरजीत आ गया ट्रेनिंग पूरी करके। हाँ बहन जी, आ तो गया, बस जाने वाला थोड़े दिनों में। दिन भी कैसे निकल जाते हैं बहन जी, हवा की तरह। आपको बहुत बहुत बधाई हो।
लड़के के अफसर बनने की। आपको भी बहुत बहुत बधाइयां बहन जी। अफसर बनने की खुशी तो बहुत हुई है, लेकिन थोड़े दिनों में चले जाएगा, नजरों से दूर हो जाएगा। ये सोच सोच के दिल भी घबराता है बहन जी। क्या करें, बच्चे होती चिड़ियों के चूजे जैसे हैं। जब भी इनके पंख निकलाते हैं तो ये उड़ ही जाते हैं, तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते। हाँ बहन जी, आप ठीक कह रहे हो। माँ बाप को फिक्र तो होता ही है, लेकिन जब बच्चे रास्ता निकाल लेते हैं ना, तो रोकने वाला भी कोई नहीं। भाई आप फिक्र मत करो बहन जी, बच्चे जाते हैं तो जाने दो। अरे भाई, हम बुड्ढों ने मिलकर तो अब क्लब बना देना है। अभी तो जिम्मेदारियों से हम मुक्त हुए हैं। अरे भाई, मोह माया छोड़कर जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और है। क्यों सरदार जी? आप कह सकते हो बलजीत, जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हो, मैं नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते आप? क्या दिक्कत है आपको? आपके सारे बच्चे इतने लायक हैं, एक से बढ़कर एक हैं। अरे भाई, सब संभाल लेना है उन्होंने। आप छोड़ो ना ये सब बातें, जो काम करने आए हो वो बात करो। अच्छा, ये ब्रीफकेस दे मेरा। क्या बात है बलजीत जी, क्या काम करने आए हो? सब खैरियत तो है? सब खैरियत है सरदार जी, आप चिंता न करें। हाँ। ये ले बेटा, इसे रख। ये क्या है डैडी? तू इसे रख, मैं बताता हूं। सरदार साहब, मैं जानता हूं कि लोग मुझे पीठ पीछे बहुत कमीना आदमी कहते हैं। ये क्या कह रहा है बलजीत? लेकिन मैं इतना भी कमीना नहीं हूं कि अपनी बेटी के ससुराल वालों की जमीनें बेचकर खा जाऊं। डैडी, ये हमारी जमीन के कागज हैं। हाँ पुत्र, मेहरा से इन्होंने जमीनें वापस ले ली। जब कोई काम करने की ठान लेना, तो ऊपर वाला रास्ते अपने आप खोल देता है बेटा। मतलब आपने अपना प्रॉफिट और अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेच दी? मेरा हिस्सा तेरा हिस्सा क्या होता है पुत्र? औलाद कोई माँ बाप से अलग थोड़े होती है, वो तो माँ बाप की सीट का हिस्सा ही तो होती है ना। नहीं बलजीत, ये कैसे हो सकता है? तू अपनी प्रॉपर्टी बेच करके हमें जमीन वापस दे, ये हमें गवारा दे। इनकार ना करो सरदार साहब, जब मैं मुसीबत में था तो आपके मुंडे ने अपनी सारी जमीन बेच दी थी और आपने उसे रोका तक नहीं। अब जब आपका मुंडा वापस जमींदारी करना चाहता है, तो मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है कि नहीं? फिर भी बलजीत, इतना पैसा। पैसे का क्या है नसीब सिंह जी, पैसा तो हाथों की मैल है। गीता में कृष्ण जी ने कहा है कि क्या साथ लेकर आए थे और क्या साथ लेकर जाना है, सब कुछ यही रह जाना है। अब ये अपने बच्चों के पास रहेगा तो कम से कम उनको खुश देखकर हमारी आत्मा तो तृप्त रहेगी ना। वाल्मीकि की कहानी तो सुनी होगी आपने। उसे बोला गया कि राम राम कहो। जब राम राम ना कहा गया तो उसे कहा मारा मारा कहो। बस ऐसा ही समझ लीजिए, मरा मरा बोलते बोलते मेरे अंदर भी राम राम की गूंज गूंजने लगी। आई एम सॉरी डैडी, मैंने आपका दिल दुखाया। ना पुत्र ना, माफी ना मांग। अरे दामाद भी तो बेटों जैसे ही होता है, इसमें क्या फर्क है? क्या कर रहे हो? बैंक जा रहा हूँ पैसे जमा कराने। इतने पैसे घर में रखना भी ठीक नहीं। आपको पता है सतबीर के मम्मी डैडी आए हैं। अच्छा, क्या करे थे? बाबूजी का हालचाल पूछने आए हूँ। नहीं, करनैल वीर जी के जमीन के कागजात ना उन्हें सौंपने आए थे। क्या क्या कह रही है तू? वही कह रही हूँ जो आप सुन रहे हो। उन्होंने मेहरा अंकल से सारी जमीन वापस लेकर ना करनैल वीर जी के नाम कर दी है। ये तो कमाल हो गया। पर इतने पैसे उनके पास आए कहां से?
वो बता रहे थे कि करनैल वीर जी के हिस्से के पैसे निकालने के बाद ना जो कमी पेशी रह गई थी वो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेचकर पूरी कर दी है। फिर तो करनैल वीर बहुत खुश हो गया होगा, उसकी मुराद पूरी होगी। हाँ, वो बहुत खुश लग रहे थे और घर में सभी बहुत खुश लग रहे थे और सबसे ज्यादा तो बाऊजी, उनको देखकर तो ऐसे लग रहा था कि स्फूर्ति सी आ गई उनमें। ये बात ही ऐसी है। चल मैं उधर जाके आता हूँ। पर यार एक बात है। क्या बात है, बोलो। फिर से धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसे ही होने लगा। बस एक मैं रह गया हूँ बिना जमीन के। क्यों? आपका बिजनेस तो बढ़िया चल रहा है ना। पर जमीन तो निकल गई ना हाथ से। क्यों? आपको इस बात का अफसोस तो नहीं है कि मेरे डैडी जी गरीब हैं और वो सतबीर के डैडी की तरह आपको आपकी जमीन वापस खरीद कर नहीं दे सकते? ये तू क्या कह रही है? तेरे मेरे लिए ये विचार? और भाभी के डैडी ने भी ना अपने पैसों से नहीं खरीद के दिया जमीन, वो करनैल वीर के ही पैसे थे। उन्होंने बस एक कमी पूरी की है। फिर भी आदमी को सहारा तो हो ही जाता है ना अपने ससुराल का। तू ना पागल हो। तू कहीं ये बात अपने डैडी से मत कर दे, कहीं वो बुजुर्ग आदमी अपनी दुकान बेचने निकल पड़े। तुझे जमीन चाहिए ना वापस? कुछ पैसा मेरे पास है और कुछ अपना काम अच्छा चल पड़ा, हम वापस ले लेंगे जमीन। और जो कमी रह जाएगी थोड़े पैसे उधार ले लेंगे लखविंदर से। तू देखना, हमारा ट्रांसपोर्ट का भी और जमीन का भी काम बहुत अच्छा चलेगा। बताओ, पूरी दुनिया में धक्के खाकर ना चैन तो अपने ही घर में आया वापस। हाँ, वो दादी कहती है ना, मेरो मन कहाँ अनंत सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनः जहाज पे आवे। आपको पता है दुनिया क्या कहती है? क्या कहती है? लौट के बुद्धू घर को आए। हमारी बेबे पता क्या कहती है? अगर सुबह का भूला शाम को करा जाए तो उसको भूला नहीं कहते। ठीक है? अब तू किसी की मदद करने के लायक हो गया ना, तो किसी और की मदद कर। ऐसा कैसे हो सकता है मालिक? एक तरफ तो आप इसको अपना बेटा कहते हैं और दूसरी तरफ इसकी कमाई लेने से भी इनकार करते हैं। हमें तुम्हारे बेटे की कमाई नहीं चाहिए, तुम्हारा बेटा चाहिए। बोलो, मंजूर है? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये तो बहुत अच्छा हो गया पुत्र। अब तो खुश है ना तू? जी बाबूजी, मैं बहुत खुश हूँ। और आप देखना, सतबीर के डैडी ने जो मुझे पैसा दिया है ना, मैंने सारा लौटा देना है 2-4 सालों में ही। अच्छा, आप जो अपने बाबूजी से पैसे लेते हो वो लौटाते हो, फिर क्यों मेरे डैडी जी को पराया कर रहे हो? पुत्र, तेरे डैडी को पहचानने में बड़ी भूल होगी हमसे। वो तो दिल का हीरा है। करनैल पुत्र, तू उनका ख्याल रखना, तेरे बगैर उनका कोई नहीं है। जी बेबे। वीर, तेरा तो हो गया। मैं सोच रहा था मेरी 5 साल की शॉर्ट सर्विस है, उसके बाद वापस आके ना मैं खेती करूंगा तेरे साथ। तुम बच्चों का भी ना जवाब नहीं है। दुनिया भर के लोग काम धंधे के मामले में ना बाहर जाते हैं और तुम लोग मुड़ मुड़ के खेतों में वापस आते हो। बेबे, शहरों में तो जगह रही नहीं, ना नौकरी की ना रहने की। मैंने देख लिया है, चंडीगढ़ में भी और चेन्नई में भी सबको मुड़ के वापस आना ही पड़ेगा खेती की तरफ। क्यों वीर? सही कह रहा है तू। बेटा, ये कौन आ गया? मैं देखता हूँ बाबूजी। देखो तो। पवन, मैं तेरे को बता नहीं सकता, तेरे को ऐसे देख के मैं कितना खुश हूँ। आंटी आओ, मनीषा आओ। पवन,
उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है। मुझे चलकर उसे मुबारकबाद देनी चाहिए। रुक, भूल गई तूने क्या वादा किया था पवन से? मुझे कुछ याद नहीं और ना ही मैं याद करना चाहती हूँ। इतने दिनों बाद पवन घर आया है, कम से कम एक बार मिल तो सकती हूँ ना उससे। नहीं मिल सकती सिमरन। याद है तूने उसे वादा किया था कि तू उसको या उसके परिवार वालों को अपने इश्क की वजह से कश्मकश में नहीं डालेगी। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, बस एक बार मिल लेने दे। सोच ले, देख जरा तेरे घर वाले कितनी इज्जत कर रहे हैं उसकी, और जब उन्हें पता चलेगा कि वो इसी घर की लड़की से इश्क फरमा रहा है तो बर्दाश्त कर सकेंगे? वो धक्के मार के बाहर कर देंगे उसको। नहीं, अपने भाई जर्नैल को नहीं जानती क्या तू? जिस लड़के ने उसकी बहन पर आंख उठाकर देखा था ना, उसने कत्ल कर दिया उसका। नहीं, नहीं, नहीं। वाहेगुरु, मुझे रास्ता दिखा वाहेगुरु। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? कुछ मत कर, शांत होके बैठ जा। कितने एहसान है इन घर वालों के तुझ पर और पवन पर। उन एहसानों का बदला ऐसे उन्हें बदनाम करके तो मत चुका। और हमारा प्यार उनके एहसानों, उनकी मेहरबानियों के आगे अगर तुम्हारा प्यार कुर्बान भी हो जाए ना, तो वो कुछ भी नहीं है। पर अगर उसने कुछ बोल दिया तो वो कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि एहसान फरामोश वो भी नहीं। वाहेगुरु, ये कैसी आजमाइश है? मेरा मुकद्दर मेरे सामने खड़ा है और मैं उसे हासिल भी नहीं कर सकती। तुम्हें नहीं पता पुत्र, तुम हमारी वो दुआ हो जो वाहेगुरु के दरबार में कबूल हुई। तुम यहाँ नहीं, ऊपर बैठो यहाँ मेरे पास। उठो, बैठो यहाँ। आप हमें इतना मान दिए, पढ़ाए लिखाए और आज इतना काबिल समझे कि अपने बाजू में बिठा लिए। ये तो आपका बड़प्पन है, पर हमारी जगह तो आपके चरणों में थी और हमेशा वहीं रहेगी। नहीं पुत्र, तेरी जगह तो हमारे दिल में है। अगर आप हमें बेटा कहे हैं ना, तो हम एक दो बात का इनकार मत कीजिएगा। तो क्या पुत्र, ये क्या है? आपके बच्चे की कमाई है मालिक, इनकार मत कीजिए, ले लीजिए। जब हमरा पैसे की जरूरत थी तब आपने हमें पैसा दिया। अब ये इस काबिल हो गया है कि ये लौटा सके। अब ये लौटाने आया है तो ले लीजिएगा। देख पुत्र, जब हमने तुम्हारी मदद की तो हम मदद करने के लायक थे। अब तू किसी की मदद करने के लायक हो गया ना, तो किसी और की मदद कर, कृपा कर। सृष्टि ऐसे चलती है मेरे बच्चे। ये ले, हम नहीं ले सकते इसे। ऐसा कैसे हो सकता है मालिक? एक तरफ तो आप इसको अपना बेटा कहते हैं और दूसरी तरफ इसकी कमाई लेने से भी इनकार करते हैं। हमें तुम्हारे बेटे की कमाई नहीं चाहिए, तुम्हारा बेटा चाहिए। बोलो, मंजूर है? जो तो हम ताई की रहे हैं कई सालों से, लेकिन अब भरोसा ही उठ चुका तुम्हारा हमारे ऊपर से, तो क्या कर सकते हैं? तू क्या बकवास कर रहा है? भरोसा उठ गया, भरोसा उठ गया। जमीनें हम यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं, जो ताई करने कोई बाहर से थोड़ी आएगा। मैं तो कहता हूँ, जब एक परिवार, एक जमीन, जब सब कुछ साझा है तो जमीनें भी साझी रहने देते हैं। माटी माटी मारन लागी माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस
मिट्टी हम